Today I am going to discuss about flowing the question from atomic structure. Now first of all, the atomic radius of hydrogen is 0.53 angstrom. Find out the ionic radius of lithium. आयनिक रेडियस ऑफ लिथियम जो होता है उनका फॉर्मूला यहाँ आयनिक रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो एन स्क्वायर बाई जेड होगा और इनटू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ एन स्क्वायर मतलब यहाँ एन का वैल्यू कितना होगा 1 होगा और जेड का वैल्यू 3 होगा, एटॉमिक नंबर 3 और 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब 3 से 0.53 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, लगभग 0.17 के लगभग होगा। ये आंसर हम लोग का होगा 0.17 एंगस्ट्रॉम, तो हम लोग का आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन विच फॉलो द रूल n प्लस l इक्वल टू 2, n प्लस l इक्वल टू 2। तो यहाँ n का वैल्यू जब 2 होगा और s का वैल्यू 0 होगा, मतलब s l का वैल्यू जब 0 होगा तब s होगा, ये तभी ये 2 होगा, मतलब 2s होगा। और पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि अगर 1s लेंगे तो ये टोटल वैल्यू 1 होता है जबकि यहाँ 2 है। अगर 3s लेंगे तो ये टोटल वैल्यू कितना होगा 3, अगर 3p लेंगे इनका टोटल वैल्यू 4 होगा n प्लस l का वैल्यू, तभी ये अप्लाई नहीं होगा, इसलिए जस्ट 2s होता है। और 2s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, इसलिए आंसर होगा 2, बी आंसर होगा और ये आंसर बी होगा। ओके, तो यहाँ अगर n प्लस l इक्वल टू 3 होता तो इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होता, यहाँ 2s होता, 2s नहीं होता क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए 2p होता। ओके, और 3s होता, 2p और 3s, 2p में कितना 6 इलेक्ट्रॉन और 3s में 2, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होता, आंसर 8 होता। नाउ व्हिच इज करेक्ट, यहाँ क्या कौन सा करेक्ट होगा, अगर यहाँ 2 है, अगर यहाँ l है तो l का वैल्यू इतना है। यहाँ अगर एजेमेथल क्वांटम नंबर 2 होगा तो यहाँ वैल्यू कितना होगा d होता, तो 2d पॉसिबल नहीं होता है। ओके, फिर यहाँ l का वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ p होगा, मतलब 3p पॉसिबल होता है, जहाँ m का 3p का 3 तो ऑर्बिटल होता है जो कि ये +1 0 और -1, तो यहाँ 0 है इसलिए ये रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ अगर 3p है तो 3p के लिए यहाँ होना चाहिए कितना, यहाँ होना चाहिए -1 और +1, ये भी होना चाहिए 3 वैल्यू होना चाहिए, m का वैल्यू 3 होना चाहिए। बट ये पॉसिबल हो सकता है, अगर 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये 0 होगा, इसलिए ये भी पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ 5 कितना है 5p मतलब 5p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ 3 ऑर्बिटल होगा 1 2 3, तो इसलिए यहाँ वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है 1, तो 2 नहीं हो सकता है 1 हो सकता है, इसलिए ये भी क्रॉस होगा, ये भी नहीं आंसर होगा। यहाँ 1 होगा अकॉर्डिंग टू रूल, बट यहाँ 1 से कम मतलब 0 है, तो ये भी करेक्ट हो सकता है। यहाँ 4 और 1 मतलब 4p में 3 ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल होने के लिए यहाँ -1 0 और +1 हो सकता है, मगर -2 नहीं हो सकता, इसलिए ये भी नहीं होगा। हम लोग का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, बी करेक्ट आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ m का वैल्यू 0 है, मगर यहाँ m का वैल्यू 3 होना चाहिए। यहाँ s मतलब +हाफ -हाफ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन होने के लिए यहाँ 0 हो सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज यही तक, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए जरूर बेल आइकन बटन क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू।